वेलकम टू द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज। और अगर आप सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं और पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो उनको देखना जरूर, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि पार्ट 1 पार्ट 2 और आज के पार्ट 3 में आपके जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड डाउट हो वो सारे कवर हो जाएं और आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आज हम ऐसी 16 मिस्टेक्स की बात करेंगे जो जनरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए लोग करते हैं और एंड में जब क्लेम लेने की बारी आती है तो या तो उनको क्लेम नहीं मिल पाता या पूरा नहीं मिल पाता, या क्लेम लेने के टाइम में उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है और वो परेशान होते हैं ये टीएनसी मुझे पहले क्यों नहीं पता था, ये टर्म्स एंड कंडीशन मुझे पहले क्यों नहीं पता थी। तो आप इसकी परेशानी से ना गुजरें, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। 16 क्वेश्चंस बहुत क्रिटिकल, इसके जवाब मिलने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में। नंबर 1, रूम रेंट कॉस्ट। झोलमाल है भाई, सब झोलमाल है। जी हां, अगर आपने रूम रेंट कॉस्ट को नहीं देखा तो बहुत झोलमाल होने वाला है, क्योंकि आप मान लीजिए आपने 3000 रूम रेंट की पॉलिसी ले ली और आप गए हॉस्पिटल में, आपने सोचा कि मुझे तो 6000 का रूम पसंद आ रहा है, आप उसमें एडमिशन ले लिया आपने और आपको लगा 3000 पर डे ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर नहीं, 3000 ज़्यादा नहीं है। आपका जितना भी एक्सपेंस होगा उस पूरे ड्यूरेशन में जब तक आप एडमिटेड हैं, अपार्ट फ्रॉम फार्मेसी एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस विल बी पेड इन प्रपोर्शन टू योर रूम एक्सपेंसेस। क्योंकि आपने अपनी एलिजिबिलिटी से डबल रूम लिया है तो इसका मतलब रूम के चार्जेस आपको 50% पे होंगे। तो जितने भी अदर एक्सपेंसेस है अपार्ट फ्रॉम फार्मेसी कॉस्ट, उनके एक्सपेंसेस भी आपको सिर्फ 50% ही पे होंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पता होती, इसलिए रूम रेंट आप ज़रूर देखिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से एक पर्टिकुलर रूम रेंट आपको लगता है सूटेबल होगा तो वही रूम रेंट लीजिए। और अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में देख भी लीजिए कि जिस हॉस्पिटल जो आपका प्रेफरेबल हॉस्पिटल है वहाँ पे कितना रूम रेंट है, तो उसके हिसाब से ही रूम रेंट ऑप्ट कीजिए। आइडियली यू शुड टेक अ नो कैप रूम रेंट पॉलिसी, बट हाउएवर अगर आपको लगता है कि वो पॉलिसी महंगी है तो आप ऐसी पॉलिसी लें जिसमें कि रूम रेंट उतना हो जिसमें आप रह सकें। अदरवाइज रूम रेंट नहीं, आपके पूरे बिल का 50% आप पे करोगे अगर आपने एलिजिबिलिटी से डबल रूम रेंट में रहे। उम्मीद करता हूं ये बहुत क्रिटिकल है, इसका ध्यान रखिएगा। और 2, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस उसमें कवर्ड हैं, जनरली पॉलिसीज में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर्ड होते हैं। आप देखिए कि आपकी पॉलिसी में कवर्ड है कि नहीं। एटलीस्ट कई बार 30 दिन पहले और 30 दिन के बाद के होते हैं, जिससे कि आपकी कंसल्टेशन कॉस्ट, आपने कुछ मेडिकल टेस्ट कराए, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए या फिर बाद में फिजियोथेरेपी कराई, इन सब चीज़ों की कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो जाती है, तो आपको एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ता। आप देख लीजिए कि आपकी पॉलिसी में इंक्लूड है कि नहीं, होना चाहिए। तीसरा नंबर, अपने जहां से भी आप पॉलिसी ले रहे हैं वहां पे कैशलेस हॉस्पिटल्स की लिस्ट देख लीजिए। आप देख लीजिए आपके आसपास की विसिनिटी में जो भी कैशलेस हॉस्पिटल है, जो आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल है, क्या उस लिस्ट में है कि नहीं है। वैसे ज़्यादातर अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, बट स्टिल आप चेक कर लीजिए जिस कंपनी से आप पॉलिसी ले रहे हैं, क्योंकि जब आप बीमार होंगे, जब कोई भी इमरजेंसी होगी, तो आप ऐसा नहीं कि बहुत दूर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, आप कोशिश करेंगे घर के आसपास जो भी अच्छा हॉस्पिटल है वहां पर जाएं, तो वो उसकी लिस्ट में अगर है, उसके प्रेफर्ड लिस्ट में है और वो कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप पॉलिसी ले सकते हैं। नंबर 4, आपको एक्सक्लूजन्स बहुत ध्यान से देखने हैं। इंक्लूजन्स भले ही ना देखें, एक्सक्लूजन्स बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि एक्सक्लूजन्स में बहुत बड़े बड़े राज छुपे होते हैं। अब जितने भी एक्सक्लूजन्स के क्लॉज है ना, एक एक करके सारे क्लॉज को पढ़िए और अपने जिससे भी आप पॉलिसी ले रहे हैं उससे पूछिए जरूर कि भैया इसमें क्या क्या एक्सक्लूडेड है, मुझे बताओ। पढ़ के जो समझ में नहीं आ रहा उसको दोबारा पूछिए, 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, मगर हर एक्सक्लूजन आपको क्लियर होना चाहिए। बी अवेयर बिफोर टेकिंग द पॉलिसी। 5वीं चीज जो आपको चेक करनी चाहिए वो है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड जरूर चेक कीजिए। कुछ कंपनीज में कुछ बीमारियों को लेकर के एक वेटिंग पीरियड होता है। वो वेटिंग पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल का भी हो सकता है। तो चेक कीजिए कौन कौन सी बीमारी कितनी वेटिंग पीरियड के बाद ही कवर होगी। मतलब अगर उससे पहले वो बीमारी हो गई तो वो उस इंश्योरेंस में कवर नहीं होगी। वो बीमारी तभी होगी अगर वो वेटिंग पीरियड क्रॉस करने के बाद होगी, तो आप ध्यान से चेक कर लीजिए। नंबर 6, सब लिमिट क्लॉज। कई बार क्या होता है कि आपका ओवरऑल 10 लाख का इंश्योरेंस है, मगर किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को कैप किया उन्होंने कि 2 लाख से ज़्यादा इस बीमारी के ऊपर हम नहीं देंगे। तो हो सकता है आप अगर उस पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के एडमिट हो जाएं और आपका खर्चा 5 लाख आए तो आपको सिर्फ 2 ही लाख मिलेगा, क्योंकि उसमें 2 लाख का सब लिमिट क्लॉज था। इसको बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए। अगर वो सूटेबल है तो ठीक है, नहीं सूटेबल है तो आप कोई और पॉलिसी देख सकते हैं। नंबर 7, आप ये चेक कर लीजिए कि डे केयर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है कि नहीं है। कई पॉलिसीज़ में आपको तभी कवरेज मिलती है अगर आप 24 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा एडमिट रहें। आप देख लीजिए, अगर सेम डे में आप एडमिट होकर के सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं तो क्या डे केयर में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है या नहीं है।
नंबर 8 बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस का, उसमें प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ट्रूथफुली एंड फिल ऑल द डिटेल्स एज पर योर हेल्थ स्टेटस। कोई भी किसी के भी दबाव में आकर के गलत इंफॉर्मेशन को मत भरिए, क्योंकि बाद में जाकर के आपको दिक्कत आ सकती है क्लेम के टाइम पे। नंबर 9, हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ऑलमोस्ट आजकल एक फ्री हेल्थ चेकअप आता है साल में, तो उस फ्री हेल्थ चेकअप को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके 2 कारण हैं, एक तो वो फ्री में हेल्थ चेकअप हो रहा है तो आपको पता लगती रहती है आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। दूसरा, आपके पास अपनी हेल्थ का एक बहुत ट्रैक रिकॉर्ड हो जाता है। जनरली हम नहीं कराते जब तक हमें कोई बीमारी नहीं होती, बट ये फ्री हेल्थ चेकअप विल हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ गेटिंग tests done every year, which will help us in terms of storing our medical history year after year after year, which can come very very handy at the time when we are going to the hospital. डॉक्टर हो सकता है उसको देख करके उसको कुछ insights मिले. So please get your free health checkup done, which is provided by your policy. नंबर 10, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो एक बार उस कंपनी से चेक जरूर कीजिए कि जो भी पॉलिसी थी क्या पोर्टेबल है, क्या आप उसको ग्रुप से इंडिविजुअल में ले सकते हैं नहीं। आप उसके क्लॉज को चेक कर लीजिए और अगर आपको लगता है कि वो सूटेबल है तो आप उसको जरूर लीजिए, मगर दिस शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर यू नॉट बाइंग अ इंडिविजुअल पॉलिसी। नंबर 11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कुछ प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, मान लीजिए आपके डॉक्टर ने बोला है कि ये सर्जरी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी इतने टाइम के बाद, तो आप एक प्री इंटीमेशन दे दीजिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जहां से भी आपने पॉलिसी ली है। जो भी हॉस्पिटल है वहां पे एक दिन पहले जाकर के टीपीए के साथ, वो जो भी उनका बिलिंग डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए, नहीं तो जिस दिन आप एडमिशन करते हैं उस दिन आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो वो बहुत जरूरी है। और अगर कभी आपको इमरजेंसी में जाना पड़े हॉस्पिटल, तो इमरजेंसी में भी जाते ही या फिर जाने के 24 घंटे तक आपको एक प्री इंटीमेशन कंपनी को देना इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि आपके क्लेम सेटलमेंट में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए और स्मूथली प्रोसेस हो जाए। नंबर 12, रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज। कई कंपनीज में रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज होता है कि मान लीजिए आपने किसी सर्जरी कराई, उस सर्जरी का कॉस्ट आपका 5 लाख आया और बाद में उन्होंने बोल दिया कि नहीं यार, इस एरिया में जहाँ पे आपने सर्जरी कराई वहाँ पे तो रीजनेबल कॉस्ट इसकी 2 ही लाख है, तो हम 2 ही लाख पे करेंगे, 5 लाख पे नहीं करेंगे। तो रीजनेबल कस्टमरी क्लॉज में चेक कर लीजिए कि ये कंपनी की ऐसी कोई रेपुटेशन तो नहीं है कि बाकी आसपास के क्लेम का नाम लेकर के रीजनेबल कस्टमरी क्लॉज लेकर के ये आपके क्लेम को कम कर देती है। नंबर 13, ये चेक कर लीजिए कि एम्बुलेंस के आने जाने का खर्चा आपकी पॉलिसी में इंक्लूड है कि नहीं है। नंबर 14, आप ये देख लीजिए कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें कोई लाइफस्टाइल बेनिफिट्स हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ पॉलिसीज ऐसी भी होती हैं कि जिसमें मान लीजिए आप रोज़ 10,000 कदम चलते हैं तो आपको अगले प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है, या आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल बताता है, तो उसका आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। अगर इस तरह का कुछ है तो आप उसको यूज़ ज़रूर कीजिए। नंबर 15, चेक कर लीजिए कि जिस कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं वो क्या कुछ जिम्स के साथ या कुछ हेल्थ से रिलेटेड जो चेन्स हैं उनके साथ उनका कुछ टाई अप है, तो वहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है या कुछ फ्री में मेंबरशिप मिल सकती है। उसको चेक कर लीजिए, हो सकता है वो आपको एक एडिड एडवांटेज मिल जाए। नंबर 16, आप चेक कर लीजिए कि प्रेगनेंसी, डेंटल चेकअप, इस तरह की चीज़ें अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या वो कवर्ड है कि नहीं है। ज़्यादातर पॉलिसीज़ में ऐसी चीज़ें कवर्ड नहीं होती, और होती भी हैं तो वेटिंग पीरियड के बाद होती है, मगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो चेक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दीजिए। और एक बोनस टिप देता हूँ आपको कि अगर आपका इंश्योरेंस का कवर है उसको 1 बार 2 बार 3 बार डबल चेक कर लीजिए। आज के हिसाब से मत लीजिए, फ्यूचर के हिसाब से लीजिए कवर, क्योंकि जैसा मैंने बताया था हेल्थ इंश्योरेंस का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल इन्फ्लेशन। तो हो सकता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत आज ना पड़े, आज से 4 साल बाद पड़े, तो आप एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए कि उस टाइम कितना खर्चा आ सकता है, उसके हिसाब से आप आज अपना इंश्योरेंस प्लान लीजिए। कम मत लीजिए, सही लीजिए। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि सीरीज नंबर 1, 2 और 3 में जितनी भी चीज़ें मैंने कवर की, अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उन सब के चेक पॉइंट्स डाल दीजिए, चेकलिस्ट बना दीजिए और उनको टिक 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 करते रहिए जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। हो सकता है आज की डेट में आपको प्रीमियम इतना ज़्यादा ना लगे कि ठीक है प्रीमियम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मगर कल को जब उसका क्लेम होगा ना, वो उसका फ़र्क बहुत ज़्यादा आ जाता है, कितना आपको चाहिए और कितना कंपनी दे रही है। इसलिए चेकलिस्ट को ज़रूर बनाएं और पॉलिसी लेते हुए एज अ अवेयर कस्टमर प्रॉपरली अवेयरनेस के साथ पॉलिसी। पिछले 2-3 साल के कोरोना के दौर में अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए या आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़े तो आप सच में बहुत लकी हैं।
Will you be that lucky forever? You don't know. So buy insurance today. I hope कि सीरीज 1, 2 और 3 में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी डाउट्स थे, उन सब का आंसर मैं कर पाया हूँगा. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर एज मच एज पॉसिबल. फिर भी आपको लगता है कि और कुछ बचे हुए क्वेश्चन है जिसको आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए. और अगर आपको ये सीरीज और आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा तो ज़रूर जो लाल बटन है नीचे सब्सक्राइब का, उसको तुरंत प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी, घंटी को भी बजा दीजिए, ताकि मैं जो आगे वीडियो लेके आऊँ, इस तरह के और स्ट्रॉन्ग कंटेंट लेके आऊँ, आप तक सबसे पहले पहुँचे. और मेडिकल इंश्योरेंस की अवेयरनेस इंडिया में बहुत कम है. आइए हम और आप मिलकर के इस अवेयरनेस को बढ़ाते हैं. हम एक एक आदमी के पास जा तो नहीं सकते, मगर चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करते हैं. अपनी परिवार में, अपनी टीम में, अपने दोस्तों के साथ, हर एक के साथ जिसको हम जानते हैं. लेट्स स्प्रेड द अवेयरनेस. एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप इट हैज़ बीन वैल्यूएबल फॉर यू. आई विल कम अगेन विद वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट फॉर यू. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर.